ग्रामीण हाट में मेला लगा हुआ है, तो काफ़ी दुकानें घूमकर आई हूँ। यहाँ पर दो लेडीज़ दिख रहे हैं मेरे को, जानते हैं कि वो हमें हमारी बात का जवाब देते हैं या नहीं देते। हेलो मैम, ग्रामीण हाट में ये मेला तो मैं घूमकर आ गई मैम। तो है ना, ये आर्ट एग्जीबिशन, ओरिजिनल आर्ट वर्क, आर्ट कमीशंस एंड आर्ट क्लासेस लिखा हुआ है मैम। ये आपकी शॉप दिख रही है मेरे को, तो इसके बारे में कुछ बताओगे मैम? इससे पहले कि आप कुछ बताओ, मैं आपको बता दूं मैम कि मेरा नाम अनुपमा है और यूट्यूब में मेरा एक चैनल है, अनुपमा टॉक्स नाम से है मैम। तो उसमें मैं 2 वीडियो अपलोड करती हूँ और उस वीडियो में मैं 2 प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है। मुझे ये जो दुकान है एकदम अलग से और यूनिक से लगी, तो मैं इसलिए यहाँ ठहरी। तो मैम, मैं ये पूछ रही थी कि आप मेरी बातों का जवाब दे दोगे, मेरे प्रश्नों का दे दोगे? थैंक यू वेरी मच मैम। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंचल जांगीड़ है और मैं आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाती हूँ, ऑर्डर्स पे भी बनाती हूँ और खुद का काम भी करती हूँ और आर्ट क्लासेस लेती हूँ। आर्ट क्लासेस भी लेते हैं? जी। ये आपका शौक है? इट्स अ पैशन? यस, इट्स अ पैशन। इट्स अ पैशन। मैं काफ़ी सालों से ये काम कर रही हूँ और अभी एग्जीबिशंस वगैरह में काफ़ी पार्टिसिपेट करती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना काम शोकेस किया हुआ है यहाँ पे। मैम, अगर हम बीकानेर की बात करते, यू बेसिकली बिलोंग टू बीकानेर? यस मैम। तो बीकानेर में इसका स्कोप हम कितना देखते हैं? आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, खासकर बच्चे और इवन यंगस्टर्स, और जो ना लेडीज़ है जो ना घर में काम करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं या जॉब नहीं करती हैं, तो उनको किसी ना किसी क्रिएटिव काम में लगे रहना का शौक़ रहता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या तो बच्चे या लेडीज़। अच्छा, अभी तो इसका मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हो बड़ा है, मतलब जो रुझान अभी बड़ा है, अभी इसका बड़ा, और रुझान आने वाले टाइम में शायद और बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए मैम। आर्ट तो अपने आप में एक आर्ट ही होता है। ठीक है मैम। तो आप बीकानेर से बिलोंग करते हो ना? बीकानेर से बिलोंग। तो इस आर्ट के साथ साथ बीकानेर की भी खूबी बता दो। बीकानेर में अपने यहाँ पे कल्चर कह सकते हैं, कल्चर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट आर्ट टेक्निक्स, आर्ट वर्क है जो यहाँ का ही स्टाइल है, लाइक उस्ता है या और भी ट्रेडिशनल स्टाइल है। बीकानेर का खुद का भी ना पेंटिंग स्टाइल है, तो इस तरीके से पेंटिंग, ड्राइंग्स, आर्टिस्ट को हमेशा यहाँ पे प्रमोट ही किया गया है। जी, अच्छा लगा सुनकर मैम। तो रेडी फॉर द क्वेश्चन? यस। ठीक है मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और आपका चेहरा खिल जाता है, जैसे अभी खिल रहा है? जब कोई ना मेरे आर्टवर्क की तारीफ करता है। आर्टवर्क की तारीफ नहीं, बिल्कुल ये आपका काम है। तो तारीफ इन द सेंस कैसे खुश आप? जैसे अगर लोग ये समझते हैं कि काम की बारीकियों को समझता है और उनका ध्यान उस तरफ जाता है, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कितनी मेहनत लगती है। नहीं, मेहनत तो हर आर्ट में मेहनत तो लगती है। देखो ये स्टैचू जो आपने ये फ़ोटो बना रखी है, जी। कितना बारीकी से बना रखा है आपने इसको, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। कोई अप्रिशिएट करे आर्ट को तो उससे ज़्यादा खुशी आर्टिस्ट को शायद आर्टिस्ट हंगर होता है, मतलब भूखा होता है कि कोई उसकी तारीफ करे। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आप इसके साथ गाती वाती भी हो? थोड़ा बहुत शौक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल। ठीक है। तो मैम, ये जो आर्ट का जॉब का काम कर रहे हो, तो ये पहले भी घर में कोई करता है या आप? हमारा जैसे पुश्तैनी काम है। अच्छा। पेंटिंग्स का नहीं है हमारे, जैसे हाथ से काम करता है, चांदी पे बनाते हैं। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा बहुत, अब तो खैर बहुत कम हो गया है, बहुत लिमिटेड हो गया है, तो इसलिए मैंने पेंटिंग और ड्राइंग को अपना फील्ड चुना, क्योंकि थोड़ा आर्ट पहले से जैसे ब्लड में है हमारे। हाँ। तो इसलिए वो चलता है। अभी इस आर्ट को मैं पैशन के तौर पे फॉलो कर रही हूँ और थोड़ा प्रमोट कर रही हूँ, ताकि इसी फील्ड के अंदर मुझे अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिली। नहीं, आप ज़रूर सक्सेस हो गए मैम। हाँ, तो हमने जाना कि कोई आपके आर्ट की तारीफ़ करे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। और दूसरी बात ये मैम, ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको सुनकर या सोचकर आपको गुस्सा भी आ जाता है? गुस्सा तो जैसे कोई झूठ बोले या हर्ट करे तो वो नेचुरल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि आप फेक ज़्यादा बनते हैं, तो जब उनकी बात सामने आती है तो बहुत गुस्सा आता है। मतलब वो आपके सामने बिच करे, कोई बैक बिच करे, कोई बैक बिच करे या फिर कुछ गलत बात बोले, मुंह पे मीठा बोल के, इन बातों से ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब आपको पता चलता है, आप कैसे मैनेज करते हो?
मैं तो कई बार तो हंस के डाल देते हैं और कई बार अगर मौका मिलता है तो सामने वाले को बोल देते हो? बोल देते हैं। अच्छी बात है, मन में नहीं रखनी चाहिए कोई भी बात। जी, ठीक है मैम, तो बैक बाइटिंग आपको पसंद नहीं है, कोई बैक बाइटिंग करे जो आपको अच्छा नहीं लगता जी, है, जी, और दूसरी बात आपकी पेंटिंग की तारीफ की जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू Thank वेरी you मच so मैम, much. आपके विचारों को जाना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच।